अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आज बात का स्टार्ट करेंगे जी कराची से, जहां पर वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी इस वक्त मौजूद हैं और कल उनका बड़ा ही एक वार्म वेलकम किया गया कराची में। और शायद पीटीआई वाले जो हैं वो ख़ुद भी हैरान हो गए होंगे कि इतनी स्पेस उन्हें कैसे मिल रही है, क्योंकि जो कुछ पंजाब में हो रहा है या लाहौर में हो रहा है, यानी कि अभी भी आप कह लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन क्योंकि वहाँ पर मौजूद है और जो रावलपिंडी से लेकर लाहौर के दौरान उनके साथ हुआ वो हमारे सामने है। और पिछले दिनों क्योंकि सोहेल अफरीदी ख़ुद भी लाहौर में आए हुए थे, जो लाहौर में उनके साथ हुआ और उसके बाद जो स्पेस कराची में देखी जा रही है, मेरे ख़्याल में ख़ुद भी सोहेल अफरीदी या पीटीआई जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि इस तरह का उनका जो है वो वार्म वेलकम किया जाएगा और उन्हें एक इतनी बड़ी स्पेस दी जाएगी और जलसा करने की भी जो है वो इजाज़त दी जाएगी। और 3 रोज़ा दौरा है जी उनका, इस वक्त वो कराची और हैदराबाद के दौरों में मसरूफ़ हैं और एतवार के रोज़ मज़ार कायद के ऊपर उनका एक बड़ा जलसा भी होगा और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से शुरू भी कर दी गई हैं, इजाज़त भी उन्हें मिल गई है। और बाकी जो अहम चीज़ें इसमें देखने वाली हैं कि कल जब सोहेल अफरीदी एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे, तो जब वो पहुँचे वहाँ पर तो उस वक़्त एयरपोर्ट के ऊपर लोगों की तादाद कम थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो है वो लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हुई और सैकड़ों की तादाद में लोग पीटीआई के वहाँ पर पहुँचे। और ना सिर्फ लोग वहाँ पर पहुँचे बल्कि गाड़ियों के काफ़िले थे, उन्होंने पीटीआई के झंडे भी उठा रखे थे और नारेबाजी भी हो रही थी। इमरान खान और कैदी नंबर 804 जैसे नारे जो हैं वो वहाँ पर बुलंद किए जा रहे थे। और सोहेल अफरीदी को वेलकम करने के लिए सुलेमान गनी भी वहाँ पर मौजूद थे। और ये जो सारी चीज़ें थीं वो देखने वालों के लिए भी जो है वो काफ़ी अरसे के बाद एक एक्टिविटी थी कि पाकिस्तान में अपोजिशन जमात हो या कोई भी सियासी जमात हो, उसके लिए सड़कों के ऊपर जिस तरह से हम देखते हैं सूरत हाल के एक रैली की सूरत हो या जलसों की सूरत हो, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी भी पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद नज़र आई। और जैसे मैंने पहले कहा कि पीटीआई को ये जो स्पेस मिल रही है उसके ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी स्पेस क्यों दे रही है कराची में पीटीआई को, और कराची में एक बड़ा वोट बैंक भी मौजूद है पीटीआई का। लेकिन इस हवाले से एमक्यूएम की जानिब से अभी तक कोई बयानात सामने नहीं आए। ज़ाहिर है कि एमक्यूएम का भी एक स्टेक है कराची में, उनका भी एक बड़ा वोट बैंक है और इस वक्त वो हुकूमत में भी हैं। उनकी तरफ से जो है वो किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया कि वो वेलकम करते हैं या नहीं करते, या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो बड़ा वार्मली वेलकम कर रही है सोहेल अफरीदी को। शर्जील मेमन ने एक बयान में कहा जी कि उनको जलसे की इजाज़त दे दी गई है पीटीआई को और वो ये चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर जो भी इस वक्त रैलियों की सूरत हाल है, कोई ट्रैफिक जैम ना हो, तो उस हवाले से भी पॉलिसी बनाई जा रही है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि अगर पीटीआई कानून को हाथ में नहीं लेती, अपनी लिमिट में रहती है, तो वो उन्हें यहाँ पर पावर शो की इजाज़त भी देंगे और पीटीआई जो कुछ यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है उनकी तरफ से उन्हें खुली इजाज़त है। इसके अलावा जो मेयर कराची हैं उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया। उन्होंने भी एक बयान में कहा जी कि सोहेल अफरीदी को वेलकम कहते हैं कराची में और बिरयानी और निहारी से उनकी तवाज़ुह की जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा जब सोहेल अफरीदी कल पहुँचे कराची में तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की या मीडिया टॉक की। वहाँ पे जो जितने भी आप कह लें कि नुमाइंदे थे मीडिया के वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि सोहेल अफरीदी जब लाहौर में गए थे तो पहला इशू वहाँ पर यही बना था, जो सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी ये देखा जा रहा था कि सहाफ़ियों की जानिब से किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो जो कराची के सहाफ़ियों से की जानिब से सवालात पूछे गए उनमें यही चंद सवालात थे कि आप पंजाब में और पीपल्स पार्टी में वेलकम में कैसा फ़र्क देखते हैं। और फिर उसके बाद ये भी उनसे पूछा गया कि आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं और आप दूसरे सूबे में आकर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इस मुतल्लिक आप क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो सवालात थे, यानी कि पॉलिटिकल क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा सख्त सवालात जो हैं वो उनसे नहीं किए गए। अलबत्ता सहाफ़ियों की जानिब से भी, कराची के जो सहाफ़ियों की जानिब से भी यही जेस्चर दिया गया कि वेलकमिंग थे, जो सहाफ़ी थे उनकी जानिब से भी कोई इस तरह के सवालात नहीं पूछे गए जिस तरह के लाहौर में सहाफ़ियों की जानिब से उनसे सवालात पूछे गए थे। और जब शर्जील मेमन से ये भी पूछा गया कि ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपोजिशन में है, आप हुकूमत में हैं, तो अगर वो यहाँ पर आकर आपकी पार्टी के ऊपर तनकीद करेंगे, आप इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इसमें कोई बात नहीं है।
जो अपोजिशन की जमात है या सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करती रहती हैं, वो हमारे ऊपर तनकीद करें, हमें उससे भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस ना करें, उन्होंने ये ज़रूर कहा। तो ये एक बड़ी अच्छी सूरत हाल है जो कराची में बन रही है, और लोग जो इसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, किस वजह से जो है वो पीपल्स पार्टी इतनी स्पेस दे रही है पीटीआई को। तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन कुछ बनती हुई सामने नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान इत्तेहाद भी हो जाए, क्योंकि जो पीटीआई के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब के हवाले से कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में बरसरे इक़्तिदार में है काफ़ी सालों से, और इसी तरह जो पीटीआई है वो भी आप कह लें कि तीसरा टेन्योर है उसका, और वो केपीके में बरसरे इक़्तिदार हैं। इस वक्त दोनों की जो नज़रें हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के ऊपर हैं, क्योंकि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो भी पंजाब के विज़िट पर आए थे और उन्होंने भी वहाँ पर स्ट्रीट मूवमेंट की थी, लोगों से जाकर मुलाकातें की थी, जयालों के साथ जाके गलियों मोहल्लों में मुलाकातें की थी, फातिहा ख्वानी की थी उन्होंने जाके। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लें कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में जो है वो अपने कोई इत्तेहादी की सूरत में आपको नज़र आएँ, अगर स्पेस इसी तरह से बनी रही। तो ये भी जो सवालात थे ज़ाहिर है कि वो अहम हैं कि पंजाब में जो है वो स्पेस क्यों नहीं दी जा रही, और सिंध में या कराची में एक बिल्कुल ही हमें डिफरेंट सिनेरियो नज़र आ रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि महमूद खान अचकज़ई या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो परसों से रवां दवां है, और वो भी वहाँ पर एक्टिव हैं। लाहौर में जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और ये जो तमाम तरह एक्टिविटीज़ हो रही हैं अपोजिशन की जानिब से, चाहे पीटीआई हो या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन हो, ये 8 फरवरी के लिए आप कह लें कि कोई बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए लोगों को एक्टिव करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो पंजाब में सूरत हाल है वो कराची से ज़ाहिर है कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। परसों जब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का काफ़िला लाहौर के लिए रवाना हुआ था तो रस्ते में जो कुछ सूरत हाल थी, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की फुटेजेस सामने आई, और ये भी एतराज़ात सामने आए तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और पीटीआई की जानिब से कि उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, या उनको स्कैटर्ड करने की जो हैं वो कोशिशें की जा रही हैं। और फिर महमूद खान अचकज़ई इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने कल बुकला से एक ख़िताब भी किया, और फिर वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो तनकीद भी की हुकूमत के ऊपर और मौजूदा सेटअप के ऊपर, और दबे अल्फाज में उन्होंने कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बातें कहीं। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त पंजाब में। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात करना चाहूँगा कि अब कराची में ज़ाहिर है कि वो मेन लीडरशिप मौजूद नहीं है जो इमरान ख़ान के दौर में थी या 9 मई के वाक़यात से पहले वहाँ पर थी, यानी कि असद उमर वहाँ पर थे, और इसी तरह साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल वहाँ पर थे। अभी अलीम ख़ान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं पुरानी लीडरशिप में, और इसी तरह वो एक एमएनए हैं जो कि मेरे ख़्याल में फिक्सिट वाली मुहिम चलाते हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, वही मेन फेसेस में वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब देखना ये है कि पीटीआई का एक बड़ा वोट बैंक है कराची में, और ये पीटीआई के लिए इम्तिहान भी है कि उन्हें इस तरह की फ्रीडम मिली है, इस तरह का खुला मैदान खेलने के लिए मिला है। अब वो जलसा जो कर रहे हैं सिंध में, उसका जो है वो कितना रिस्पांस उन्हें मिलेगा, कितने लोग इकट्ठे कर पाएंगे, क्योंकि पीटीआई की तारीख रही है कराची में कि इमरान ख़ान की मौजूदगी में कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं पीटीआई ने। अब इमरान ख़ान के बगैर नए खिलाड़ी हैं सुहेल अफरीदी भी, और आप कह लें कि जो इस वक्त कराची की लोकल आप कह लें कि उनकी सरपरस्ती है, वो भी नए लोग हैं। तो ये नए खिलाड़ी या नए नायब कप्तान जो हैं वो कितने लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे, या कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी उनकी मुहिम ये कराची की और हैदराबाद की, इस सूरत में जब उनकी टीम भी नहीं है, और इस वक्त पीटीआई को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत भी है, और बात भी यही हो रही है कि पीटीआई लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम हो रही है। तो अगर पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो जहाँ तक ज़ाहिर है कि पीटीआई के एतराज़ात हैं कि उन्हें मज़ाहमत का सामना है, तो ज़ाहिर है कि पीटीआई का बयानिया भी इस वक्त मज़ाहमत पर ही मबनी है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ है, जब आप किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी सेटअप के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का बयानिया बनाते हैं तो आपको आगे से भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। ख़ुद इमरान ख़ान के दौर में जब भी अपोजिशन या कोई दीगर जमातें जो हैं वो जलसा जुलूस करने के लिए निकलती थीं, रैलियाँ निकालने के लिए निकलती थीं, तो उनके रास्ते भी रोके जाते थे, लोग भी उठाए जाते थे। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ है। और दूसरा, जब आप अपना बयानिया
इतना सख्त रखेंगे तो आपको फिर आगे से भी, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ है, सही गलत के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी पाकिस्तान की तारीख़ है कि जितना सख्त आपका बयानिया होगा आपको उतना ही सख्त रद्द-ए-अमल हुकूमत की जानिब से या स्टेट की जानिब से नज़र आएगा। तो इस सूरत में अगर पीटीआई ये इतराज़ करती है जी कि उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही, पकड़-दकड़ का मामला शुरू हो जाता है, मारें खानी पड़ती हैं उनको, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ रही है और इसमें मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है इस वक्त, क्योंकि मेन स्ट्रीम की उनकी तमाम लीडरशिप जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में है, या आप कह लें कि इमरान खान के अलावा कोट लखपत जेल में है। बाकी ज़ाहिर है कि अंडरग्राउंड है ज़्यादातर पीटीआई की मेन लीडरशिप, जो बाहर हैं वो बुकला की सूरत में आपको लीडरशिप इस वक्त नज़र आ रही है। ज़ाहिर है कि वो उस तरह से पुराने खिलाड़ी नहीं हैं, सियासत के खिलाड़ी नहीं हैं, तो वो लोगों को भी उस तरह से मोटिवेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे ख़्याल में पीटीआई का ये कहीं न कहीं लेम एक्सक्यूज़ है कि उनके लिए सख्तियाँ की जा रही हैं। ज़ाहिर है कि आपका जो बयानिया है वही बड़ा सख्त है, तो जब आप इस तरह का बयानिया लेकर चलेंगे तो लोगों को मोटिवेट करना, उनको बाहर निकालना या अपने बयानिए को सच साबित करने के लिए लोगों को साथ मिलाना जो है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़िम्मेदारी होती है। और उसके लिए पाकिस्तान में ऐसी ही तारीख़ रही है कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अभी पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर पीटीआई ज़ाहिर है कि उस तरह से नाकाम होती हुई नज़र आती है। लीडरशिप का भी फुकदान है, इवन कि आपके एमपीएज़ एमएनए जो टिकट होल्डर्स हैं वो भी आपके मौके के ऊपर मौजूद नहीं होते, वो भी छुपने छुपाने को या भागने भगाने को ही जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। अगर सिंपली हम अडयाला जेल की बात कर लें तो क्योंकि पिछले दिनों में अलीमा ख़ान ने ये बयान दिया था कि सिर्फ़ अगर 10,000 ही लोग अडयाला जेल के बाहर जमा हो जाएं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। जिसके बाद पीटीआई ने पिछली दफ़ा जब मुलाकात थी अलीमा ख़ान की तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था, ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड भी चलाया गया था कि 10,000 लोग जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचें। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ थी और माजी की तरह ही थी कि वही लोग हमें नज़र आए जो हमेशा की तरह वहाँ पर मौजूद होते थे, यानी कि दिन ढलने तक वहाँ पर 1500-2000 के करीब लोग होते हैं। और जैसे ही दिन ढलता है, मौसम भी इस वक्त सख्त है, जैसे ही सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाती है, अंधेरा होता जाता है, तो रात के वक्त वही लोग हमें अलीमा ख़ान के इर्द गिर्द या वही ख़वातीन और यूट्यूबर्स नज़र आते हैं जो वहाँ पर हमेशा अलीमा ख़ान के साथ मौजूद रहते हैं। और कल अलीमा ख़ान ने ये बयान भी दिया था और इस चीज़ पर अफसोस का इजहार भी किया था और पार्टी को तनकीद का भी निशाना उन्होंने बनाया था कि ये बयान उन्होंने 10,000 लोगों का इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि 10,000 लोग हम इस रावलपिंडी से ही जमा कर सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने बयान दिया था कि 10,000 लोग यहाँ पर आ जाएं तो मामला मुख्तलिफ हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस हुआ इस बात का कि 10,000 लोग जो हैं वो जमा नहीं हो सके। और उन्होंने साथ में ये भी कहा जी कि अगर पीटीआई रावलपिंडी की लीडरशिप जो है मौजूदा, अगर वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रही, वो ख़ुद नहीं बाहर निकल पा रहे, लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे, तो उन्हें ये ओहदे छोड़ देने चाहिए और ये मामलात रज़ाकारों के हवाले कर देने चाहिए, तब भी मामलात जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त सियासत की। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ी तब्दीली हमें नज़र आएगी, क्या 8 फरवरी को पीटीआई जो है वो कोई इस तरह की वाज़े तौर पर कोई एहतजाज की सूरत हाल हमें दिखा सकती है या नहीं दिखा सकती। इस वक्त पीटीआई में जो है वो ये बात सच है कि लीडरशिप का फुकदान है जिसकी वजह से लोग उस तरह से मोटिवेट नहीं हो रहे। और जाहिर है कि अगर आपके लोग मोटिवेट नहीं हो रहे तो इसकी 2 सूरतें ही हो सकती हैं कि या तो आपकी लीडरशिप इस काबिल नहीं है मौजूदा कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके, या दूसरी सूरत में ये है कि आपका बयानिया कमज़ोर है जो आप लेकर चल रहे हैं कि लोग आपके बयानिए से मुतमईन नहीं हैं। बाकी ज़ाहिर है कि इमरान खान का एक वोट बैंक भी है, इमरान खान की मकबूलियत भी है, लेकिन वो सिर्फ़ इमरान खान तक ही महदूद है। हम जानते हैं कि पीटीआई का नाम, आप एक पॉलिटिकल पार्टी तो वो है, लेकिन पीटीआई का जो नाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से है। लोग इमरान खान की सपोर्ट में पीटीआई को वोट डालते हैं, इसके अलावा बाकी कोई और लीडर या कोई और इस तरह का मामला पीटीआई के हवाले से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मैटर कर रही हैं। अब देखना है कि इसका रिज़ल्ट, क्योंकि 8 फरवरी को बाहर निकलेगा, और जो इससे पहले एक रिज़ल्ट है वो कल का जलसा है, एतवार के रोज़ का 4 बजे का टाइम दिया गया है पीटीआई की जानिब से जलसे का। तो काफ़ी अरसे के बाद पीटीआई को थोड़ी सी जो है वो खुली छूट मिली है। अब देखते हैं कि इस खुली छूट में
पीटीआई खुद को कितना कामयाब करवाती हुई वहाँ पर नज़र आती है, कितने लोग वहाँ पर जमा होते हैं। और फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जाहिर है कि इस वक्त सुहेल अफरीदी लीड कर रहे हैं इस तमाम तहरीक को, और सुहेल अफरीदी ही इस वक्त मेन लीड है पीटीआई की। तो जो इतवार के रोज़ जलसा होगा उसमें क्या तकारीर की जाएंगी, क्या बातें की जाएंगी, वो भी बड़ी देखने के काबिल है कि उस वक़्त क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर उनको छूट दी है, पीपल्स पार्टी ने उनके लिए माहौल वहाँ पर बनाया है। तो इस सूरत में सुहेल अफरीदी किस तरह की तकारीर करेंगे, और सुहेल अफरीदी की जो तकारीर हैं वो बड़ी अहम होंगी, जैसे मैंने पहले कहा। तो देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट निकलता है कल को और उसके बाद 8 फरवरी को। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।